हाय दोस्तों, आज की वीडियो है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2। हमें 1984 का वक्त दिखाया जा रहा है। एक गैंग ने एक आदमी को मार दिया है। ये लोग वैन में भाग रहे हैं। पुलिस इनका पीछा कर रही है। जब ये टनल के नीचे से गुजरते हैं, इनके निकलने के बाद ब्रिज टूट जाता है और टनल का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पुलिस पीछे रह जाती है, पर ट्विस्ट ये है कि ये सब एक पुलिस ऑफिसर के दिमाग में एक विजन था। असल में कुछ भी ब्लॉक नहीं था। वैन में दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम काली है। वो गैंग की मेंबर है। उसने ये इल्यूजन क्रिएट किया। उसकी नाक से खून निकल रहा है और उसके हाथ पर एक टैटू है जिसमें लिखा है 008। वहीं हॉकिंस में बच्चे पैलेस आर्केड जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मैड मैक्स नाम का प्लेयर डिग डग गेम में डस्टिन का हाई स्कोर 1 लाख पॉइंट तोड़ चुका है। आर्केड में विल को एक और विजन आता है जिसमें वो अपने को आर्केड के अपसाइड डाउन वाले वर्जन में पाता है। उस दुनिया में उसे एक बड़ा शैडो मॉन्स्टर नजर आता है। अगले दिन स्कूल में इन बच्चों की मुलाकात नए स्टूडेंट से होती है जिसका नाम मैक्स मेफील्ड है। वो कैलिफोर्निया से आई है। मैक्स, लूकस और डस्टिन की अटेंशन फौरन अपनी तरफ खींच लेती है। डस्टिन को लगता है कि मैक्स ही मैड मैक्स है, पर लूकस को थोड़ा डाउट है। इसी स्कूल में मैक्स के सौतेले भाई बिली का एडमिशन भी हो जाता है और वो स्टीव के साथ किंग बनने के टाइटल में कम्पीट करना शुरू कर देता है। उधर विल, जिसे दूसरी दुनिया की बार बार चीजें दिखाई दे रही हैं, ट्रीटमेंट के लिए जॉयस और हॉपर उसे हॉकिंस लैब ले जाते हैं, जहां डॉक्टर सैम ओविन्स, जो नया हेड साइंटिस्ट है, उसका चेकअप करते हैं। उनका कहना है कि विल को विजन्स आना उसके पास्ट के हुई चीजों का असर है। वो बिल्कुल ठीक है। वहीं हमें पता चलता है जॉयस अपने हाई स्कूल के क्लासमेट बॉब के साथ डेटिंग कर रही है, जो लोकल रेडियो शैक का मैनेजर है। दूसरी तरफ नैन्सी और स्टीव बार्ब की मौत के बाद उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। नैन्सी अब तक बार्ब की मौत से उभर नहीं पाई। वो सुनती है कि हॉलैंड फैमिली अपना घर बेच रही है ताकि बॉर्ब को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट मरी को हायर कर सके। जो कुछ भी बार्ब के साथ हुआ, नैन्सी खुद को उसका जिम्मेदार समझ रही है। उधर माइक 11 के गायब होने के बाद से ही उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। उस हादसे को तकरीबन 1 साल बीत चुके हैं। बाद में हॉपर एक कैबिन में जाता है जो जंगल के बीचों बीच है। रिवील होता है कि 11 वहाँ उसके साथ रह रही है और वो बिल्कुल ठीक है। हमें पास्ट दिखाया जाता है कि उस खतरनाक क्रिएचर को मारने के बाद 11 अपसाइड डाउन में पहुंच गई थी। वहाँ से वो एक पोर्टल के थ्रू निकलती है। वो माइक से मिलने उसके घर पहुँचती है। यहाँ गवर्नमेंट एजेंट्स मौजूद हैं जो 11 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। 11 फौरन जंगल में भाग जाती है। हमें धीरे धीरे 11 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हॉपर को 11 जंगल में मिलती है। वो उसे अपने दादा के हंटिंग कैबिन में ले जाता है। हॉपर यहाँ उसकी परवरिश कर रहा है। प्रेजेंट में 11 हैलोवीन सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन हॉपर उसे बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि बाहर जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। एक केस के सिलसिले में हॉपर पंपकिन के खेतों में आता है। यहाँ अचानक पूरा का पूरा पंपकिन खेत तबाह हो गया है। दूसरी तरफ नैन्सी हॉलैंड फैमिली को बार्ब का सच बताना चाहती है, लेकिन स्टीव उसे मना कर देता है। हैलोवीन पार्टी के दौरान नैन्सी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और स्टीव से उसका झगड़ा हो जाता है। उसे लगता है बार्ब की मौत की जिम्मेदार वो और स्टीव हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है उसे स्टीव से प्यार नहीं। ये सुनकर स्टीव अपसेट हो जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है, जबकि नैन्सी, जो नशे में धुत है, जोनाथन उसे घर छोड़ता है। बच्चे हैलोवीन एंजॉय कर रहे हैं और मैक्स इन्हें ज्वाइन करती है। असल में डस्टिन और लूकस ने उसे इनवाइट किया था। विल बॉब का वीसीआर लेकर आता है ताकि ये हैलोवीन एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर सके। विल को एक और विजन आता है। वो इस बारे में माइक को बताता है, लेकिन कहता है कि वो किसी और को न बताए। माइक भी शेयर करता है कि वो भी लगातार 11 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर कामयाब नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ 11 भी माइक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो उसी वक्त 11 को अपने बेसमेंट से सुपर कॉम के थ्रू कॉल कर रहा था, पर वो भी फेल हो जाती है। डस्टिन जब सेलिब्रेशन के बाद घर वापस आता है तो उसे अपने डस्टबिन में एक छोटा और अजीब स्लग लाइक क्रिएचर मिलता है, जो उसे एक टेडपोल जैसा लगता है। वहीं बॉब विल को अपने डर का सामना करने के लिए इनकरेज करता है, जबकि नैन्सी जोनाथन को कन्विंस कर लेती है कि वो बार्ब के पेरेंट्स को सच बताए। हॉपर डॉक्टर ओवेन से पंपकिन के इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। अगले दिन डस्टिन अपने टेडपोल को स्कूल ले जाता है। उसने इसे डार्टिगनैन नाम दिया है। ये द 3 मस्कीटर्स नॉवल का कैरेक्टर है। विल अपने विजन के बारे में बताता है और बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि डार्ट अपसाइड डाउन से है। डार्ट एवी रूम में भाग जाता है। बच्चे फौरन उसे ढूंढने के लिए दौड़ते हैं।
इन्हीं सबके बीच माइक और मैक्स बहस कर रहे हैं क्योंकि माइक नहीं चाहता कि मैक्स पार्टी में आए। दूसरी तरफ 11 कैबिन से भाग जाती है। वो माइक से मिलने स्कूल आई हुई है। वो माइक को मैक्स के साथ देखती है और उनकी आर्ग्यूमेंट को फ्लर्टिंग समझने लगती है। वो अपनी पावर्स का यूज करके मैक्स को गिरा देती है और फिर चली जाती है। उधर घर पर जॉयस विल के रिकॉर्डेड वीडियो में एक इमेज देखती है जिसमें शैडो मॉन्स्टर की आउटलाइन नजर आ रही है। वो फौरन उसे ट्रैक करती है। उसे पता चलता है ये ट्रेस विल के बनाए हुए पिक्चर से मैच करता है। जॉयस मिडिल स्कूल जाने का फैसला करती है। विल को डांट मिलता है, लेकिन इससे उसे एक और विजन नजर आता है जहां वो शैडो मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। वो बेसिकली बॉब की एडवाइस को फॉलो कर रहा है, लेकिन मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स को विल के गले में डाल देता है। ऐसा लगता है वो विल में समा रहा है। फौरन जॉयस आती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। विल की आंख खुलती है। जॉयस उसे घर ले आती है, लेकिन विल कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। वो अपनी मॉम को कुछ बताना चाहता है, इसलिए वो पेजेस पर स्क्रिबल करने लगता है। जॉयस हॉपर को बुलाती है। जब ये स्क्रिबल्स को देखते हैं तो इन्हें बेलों का जाल बनता हुआ नजर आता है। हॉपर एक जगह को पहचान लेता है और फौरन निकल जाता है। नैन्सी और जॉनथन बार्ब की मॉम से मिलने के लिए एक मीटिंग अरेंज करते हैं, लेकिन अंडरकवर लैब एजेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें लैब ले जाया जाता है जहां डॉक्टर ओवेंस उन्हें अपसाइड डाउन का गेट दिखाते हैं और बार्ब की मौत का सच कबूल करते हैं। डॉक्टर ओवेंस उन्हें बताते हैं कि वो उनके फोन स्ट्रैप कर रहे थे, जिससे उन्हें नैन्सी की मीटिंग के बारे में पता चला। वो नहीं चाहते कि दूसरे गवर्नमेंट्स को पोर्टल के बारे में पता चले। जब उन्हें छोड़ा जाता है, नैन्सी रिवील करती है कि उसने डॉक्टर का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था। उधर कैबिन में 11 और हॉपर के बीच आर्गुमेंट हुई थी। बाद में 11 को हॉपर की रिसर्च मिलती है जो उसकी बायोलॉजिकल मदर टेरी के बारे में है। 11 अपनी पावर्स का यूज करके टेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। माइक विल को लेकर परेशान है। वो उससे मिलने उसके घर जाता है, जबकि डस्टिन और लूकस से वो डार्ट ढूंढने को कहता है। हम देखते हैं हॉपर पंपकिन के खेतों में आया हुआ है। वो यहाँ खोदना शुरू करता है। इसके नीचे अपसाइड डाउन का टनल है। हॉपर वहाँ फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। विल अपने विजन में ये सब देख लेता है कि हॉपर की जान खतरे में है, लेकिन जॉयस को विजन का मतलब समझ नहीं आता। वो बॉब से हेल्प मांगती है क्योंकि उसका हाई स्कूल का निकनेम बॉब द ब्रेन था। बॉब टनल्स को एक मैप के रूप में पहचान लेता है और बता देता है कि हॉपर कहाँ फंसा होगा। लूकस मैक्स के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन बिली उसे धमकी देता है कि वो उससे दूर रहे। वहीं डस्टिन को पता चलता है डार्ट अपने केज से भाग गया है। एक्चुअली उसने अपने दोस्तों से डार्ट के बारे में झूठ बोला था। इवन डार्ट ने उसकी बिल्ली को भी खा लिया है। डस्टिन को समझ आता है कि डार्ट एक बेबी डेमोगोगन है। फिर वो उसे ढूंढकर अपने बंकर में ट्रैप कर देता है। नैन्सी और जॉनथन मरी के पास जाते हैं टेप के साथ। ये वही इन्वेस्टिगेटर है जिसे बार्ब की मॉम ने हायर किया था। मरी जानता है कि पब्लिक मॉन्स्टर वाली कहानी नहीं मानेगी, इसलिए वो स्टोरी को थोड़ा घुमा देंगे। मरी और नैन्सी डिसाइड करते हैं कि वो कहानी को ऐसे बदल देंगे कि बार्ब लैब के टॉक्सिन की वजह से मारी गई। मरी टेप को शिकागो सन टाइम्स को भेजता है जहां वो पहले काम करता था। लूकस मैक्स को पिछले साल के इवेंट के बारे में बताता है ताकि वो उसकी रिस्पेक्ट जीत सके, बट मैक्स उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती है। वहीं डस्टिन अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। वो नैन्सी के बारे में भी पूछता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। घर से निकलते वक्त वो स्टीव से टकराता है, जो नैन्सी से सॉरी कहने आया है। डस्टिन स्टीव से उसकी हेल्प मांगता है और उसे बैट लाने को बोलता है, जिसे हमने पिछले सीजन में देखा था, जिसमें कीलें गड़ी थी। दोनों डार्ट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें डार्ट की स्किन मिलती है और साथ ही एक टनल भी। दूसरी तरफ 11 टेरी के घर आ गई है, जहां वो अपनी पावर से उनसे कम्युनिकेट करती है। उसे टेरी की मेमोरीज मिलती हैं, जिसमें वो देख पाती है कि कैसे 11 को उसकी पैदाइश के वक्त उठा लिया गया था और टेरी ने उसे बचाने की कोशिश की। उसे शॉक थेरेपी भी दी गई। 11 को पता चलता है कि लैब में उसकी जैसी एक लड़की और थी। जॉयस, बॉब, विल और माइक हॉपर को रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन लैब की टीम अपने हथियारों से टनल को जलाने लगती है। जब आग लगती है, विल दर्द से गिर जाता है। विल को फौरन लैब ले जाया जाता है, जहां पता चलता है उसकी याददाश्त जा रही है। वो बॉब या हॉपर को पहचान नहीं पाता। डॉक्टर ओवेंस इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शैडो मॉन्स्टर एक वायरस की तरह है जो विल को इन्फेक्ट कर चुका है, और अगर टनल्स को कुछ नुकसान पहुंचा तो विल के लिए खतरनाक हो सकता है। उधर डस्टिन और स्टीव डिसाइड करते हैं कि वो डार्ट के लिए जंक यार्ड में जाल फैलाएंगे, जिसके लिए डस्टिन लूकस को मदद के लिए बोलता है।
लूकस अपने साथ मैक्स को ले आता है और चारों मिलकर जंकयार्ड को डार्ट को ट्रैप करने के लिए तैयार करते हैं। मैक्स लूकस को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है और समझाती है कि बिली का एटीट्यूड ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके डैड ने मैक्स की माँ से शादी की थी। ये बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ डार्ट आ जाता है। इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ डार्ट जैसे बहुत सारे क्रिएचर हैं। सभी बच्चे बस में छुप जाते हैं और स्टीव बैट से उन क्रिएचर पर अटैक करता है, लेकिन सब क्रिएचर्स अचानक भाग जाते हैं। स्टीव को लगता है वो कहीं और जा रहे हैं। उधर विल लैब एजेंट्स के थ्रू ली गई तस्वीरें देख रहा है। वो एक लोकेशन पॉइंट आउट करता है जहां शैडो मॉन्स्टर जाना नहीं चाहता। डॉक्टर ऑविंस अपनी टीम को उस लोकेशन का पता लगाने भेजता है, पर जब टीम वहां पहुंचती है वो क्रिएचर उन पर अटैक करते हैं और लैब में घुस जाते हैं। ये सब देखकर बच्चे समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर विल को मैनिपुलेट कर रहा है। इस दौरान 11 शिकागो जाती है जहां वो टेरी की यादों में दिखाई गई लड़की को ढूंढ रही है। ये वही लड़की है जिसे सीजन 2 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसका नाम काली है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। काली अपनी पावर्स 11 को दिखाती है। काली 11 को बताती है कि उसका गैंग लैब के साइंटिस्ट को मारने की कोशिश कर रहा है जो ब्रिनर के अंडर काम करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे और टेरी को बहुत दर्द दिया था। काली 11 को अपनी गैंग से मिलवाती है और उससे कहती है कि वो अपने गुस्से को अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। इसके बाद काली और उसका गैंग एक लैब वर्कर के पास पहुंचते हैं। इसी ने टेरी को शॉक थेरेपी दी थी। लैब वर्कर खुलासा करता है कि ब्रिनर जिंदा है। 11 ये सुनने के बाद भी डिसाइड करती है कि वर्कर को नहीं मारेगी क्योंकि उसके बच्चे हैं। इसके बाद गैंग को वहां से भागना पड़ता है। अचानक 11 को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि माइक और हॉपर लैब में किसी खतरे में है और वो वापस हॉकिंस जाने का फैसला करती है। इस बीच डार्ट का पूरा ग्रुप लैब पर अटैक कर देता है। कई वर्कर्स मारे जाते हैं। नैन्सी और जोनाथन भी लैब के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स मिलते हैं जो डार्ट की आवाज से यहाँ आ पहुंचे हैं। जबकि लैब में माइक जॉयस को समझाती है कि विल को शांत करना जरूरी है। माइक, विल, हॉपर, जॉयस, बॉब और डॉक्टर ऑविंस सिक्योरिटी रूम में छुप जाते हैं, लेकिन वो यहाँ ट्रैप हो गए हैं। लाइट चली गई है। बॉब अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए पावर को रीसेट करने का फैसला करता है। बॉब पावर को सक्सेसफुली ऑन कर देता है और डॉक्टर ओवेंस रूम में रहकर उसे गाइड करते हैं। माइक, विल, हॉपर और जॉयस लॉबी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉब जब लॉबी में आता है तो डेमोडॉग्स उसे मार डालते हैं। बाकी लोग लैब के गेट के बाहर निकलते हैं और विल के घर की तरफ जाते हैं। बच्चे समझाते हैं कि शैडो मॉन्स्टर एक हाइव माइंड है जो विल और डेमोडॉग्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो शैडो मॉन्स्टर को मार देते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। माइक पहले ही समझ गया था कि शैडो मॉन्स्टर विल का इस्तेमाल स्पाई के रूप में कर रहा है। वो ग्रुप को अलर्ट करता है और सब मिलकर गैराज को रीसेट करते हैं ताकि विल को ये न पता चले कि वो कहाँ है, जिससे शैडो मॉन्स्टर इनकी लोकेशन का पता न लगा पाए। विल जब उठता है तो जॉयस, जोनाथन और माइक अपने सबसे अच्छे यादगार पल विल के साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपने स्टेट से बाहर आ सके। विल कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अपने फिंगर से मोर्स कोड में एक मैसेज भेजता है, क्लोज गेट। इसके बाद घर के फोन की बेल सुनाई देती है। मॉन्स्टर को इनकी लोकेशन मालूम हो गई है। डेमोडॉग्स घर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप अपने को डिफेंड करने के लिए तैयार है। अचानक डेमोडॉग्स मारे जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ 11 आ पहुंची है। माइक और 11 एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। 11 हॉपर को कन्विंस करती है कि वो गेट को बंद कर सकती है। माइक पॉइंट आउट करता है इससे विल को भी नुकसान हो सकता है। जॉयस को याद आता है कि विल ने एक बार मॉन्स्टर के बारे में बताया था, उसे ठंड पसंद है। वो डिसाइड करती है कि मॉन्स्टर को मारने के लिए विल को हीट देनी होगी। जबकि हॉपर और 11 लैब जाते हैं ताकि गेट को बंद कर सकें। जाने से पहले 11 माइक से प्रॉमिस करती है कि वो उससे कभी अलग नहीं होगी। वहीं जॉयस, जोनाथन और नैन्सी विल को हॉपर के कैबिन ले जाते हैं। वो फायर और हीटर्स ऑन करते हैं और फाइनली विल से वायरस को निकाल पाते हैं। दूसरी तरफ माइक को 11 की टेंशन है। वो ग्रुप को कन्विंस करता है कि वो कैंडल्स को जलाएं ताकि डेमोडॉग का ध्यान भटक सके और हॉपर और 11 को लैब तक जाने का वक्त मिल सके, लेकिन स्टीव इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है। उधर बिली की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब उसका डैड उसे डांटता है और मैक्स को ढूंढने भेजता है। बिली माइक के घर पहुंचता है जहां मिसेस व्हीलर उसे जॉयस का एड्रेस देती है। वो जॉयस के घर जाता है जहां स्टीव और उसके बीच फाइट हो जाती है। असल में मैक्स और लूकस को देखकर बिली लूकस को पकड़कर धमकाता है। स्टीव बीच में आ जाता है।
बिली स्टीव को बेहोश कर देता है और मारना जारी रखता है। मैक्स जो एक सिरिंज लेकर आई थी बिली को इंजेक्ट कर देती है। मैक्स बिली के कीज चुरा लेती है। फिर बच्चे बिली को अपनी कार में डालकर टनल्स की तरफ निकल पड़ते हैं। स्टीव और बच्चे टनल के अंदर जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। डेमोडॉग्स जो लैब में हर जगह फैले हुए हैं अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं। बच्चे जब टनल से बाहर निकल रहे होते हैं तो इन्हें डांट मिलता है। डस्टिन उसे काम कर लेता है और बच्चे आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हॉपर और 11 गेट में घुस जाते हैं बिना किसी रुकावट के। जब 11 गेट को बंद करने की कोशिश करती है तब माइंड फ्लेयर अपनी स्ट्रेंथ को महसूस कराता है। वो डेमोडॉग से 11 पर अटैक करवाता है। हॉपर जो 11 को बचाने की कोशिश कर रहा है डेमोडॉग से लड़ता है। इसी दौरान 11 अपनी पावर यूज करके दूसरी दुनिया का गेट बंद कर देती है, जिससे बाकी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। सीजन की आखिर में 1 महीना गुजर चुका है। गवर्नमेंट ने लैब बंद कर दी है। ये नैन्सी के टेप की वजह से हुआ। दी हॉलैंड्स बार्ब के लिए एक प्रॉपर फ्यूनरल रखते हैं, जबकि डॉक्टर ओवेंस हॉपर से एक बार में मिलते हैं। वो हॉपर को एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें हॉपर को जेन हॉपर का फादर बताया गया है, यानी 11 का। स्टीव डस्टिन को स्नोबॉल ले जाता है जहां वो अपने दोस्तों से मिलता है। डांस शुरू होता है और विल को डांस के लिए बुलाया जाता है। लुकस मैक्स से डांस करने को पूछता है और डस्टिन कई लड़कियों से डांस के लिए पूछता है, लेकिन सबसे रिजेक्शन मिलती है। नैन्सी जो ड्रिंक सर्व कर रही है डस्टिन को अकेला और उदास देखती है। वो उसे डांस करने के लिए बुला लेती है। बाहर जॉयस और हॉपर बात कर रहे हैं, तब 11 वहां आती है और वो माइक के साथ डांस करती है। सभी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं बिना ये जाने कि शैडो मॉन्स्टर अब भी जिंदा है और स्कूल के ऊपर अपसाइड डाउन में छुपा है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिए।